हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप लोगों का शर्मा क्लास में स्वागत है। आज हम लोग अधिगम का चैप्टर हमारा चल रहा है। अधिगम में हम लोग बहुत कुछ पढ़ चुके हैं और अभी ये कंटिन्यू चलेगा, क्योंकि अधिगम थोड़ा लंबा टॉपिक है और मैं थोड़ा थोड़ा बना रही हूँ, इसलिए थोड़ा लंबा चलेगा ये। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिए चैनल वीडियो को। और ये टॉपिक ऐसा है जो किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, चाहे सी टेट हो, यूपी टेट हो, किसी भी टेट, कोई भी राज्य का टेट हो या सुपर टेट हो, सभी में ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है अधिगम। तो हम लोग अधिगम का सिद्धांत पढ़ रहे हैं। मैं आपको टाइम नहीं वेस्ट करूँगी ज़्यादा, मैं स्टार्ट करती हूँ। पहला क्या है हमारे पास, हम लोग आज पढ़ेंगे थॉर्नडाइक को, ठीक है। थॉर्नडाइक से आपको पढ़ेंगे। तो इनका पूरा नाम है एडवर्ड ली थॉर्नडाइक। इनके आगे बिल्ली क्यों लिखा है मैंने, क्योंकि मतलब जितने भी मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने भी अधिगम का सिद्धांत दिया है या कुछ भी दिया है, वो किसी न किसी चीज़ पर प्रयोग करके उसी के अनुभव के आधार पर उन्होंने अपने अपने सिद्धांत दिए, ठीक है। जैसे पावलोव ने कुत्ते पर प्रयोग किया था, कोहलर ने चिंपैंजियों पर किया था, उसी तरह एडवर्ड ली थॉर्नडाइक ने बिल्ली पर प्रयोग करके उसका ऑब्जर्वेशन किया, उसके बाद अपने अनुभव के आधार पर उन्होंने सिद्धांत दिए थे, ठीक है। तो ये पूछा जाता है कि थॉर्नडाइक की क्या है, बिल्ली है क्या है, ठीक है। थॉर्नडाइक को बिल्ली, पावलोव को कुत्ता, ऐसे क्वेश्चन में आता है कि थॉर्नडाइक ने किस पर प्रयोग किया था, तो बिल्ली पर किया था। इन्होंने क्या किया था कि एक बिल्ली को पिंजरे में कैद कर दिया था और कैद करने के बाद उसके सामने उद्दीपक लाया, मतलब भोजन लाया गया, ठीक है। उसके सामने भोजन रख दिया, मतलब कि पिंजरे के बाहर, और ये देखने लगे कि ये इसको भोजन को ये खुद पिंजरा खोल के निकल पाती कि नहीं। वो कुछ देर पहले मतलब फड़फड़ाती है, इधर उधर घूमती है, नहीं खुलता, फिर लेकिन थोड़ी देर बाद बहुत कोशिश करने के बाद वो पिंजरा खोल के निकल जाती है, ठीक है। फिर दूसरे दिन भी उन्होंने ऐसे ही किया, फिर भोजन रखा। फिर धीरे धीरे उन्होंने देखा कि जब वो डेली करने लगे, मतलब कि जब वो 2-4 दिनों का अभ्यास हो गई, तो उसको क्या करता था, उसको ना फिर टाइम नहीं लगता था। फिर जैसे ही भोजन देखती थी उसको इधर उधर फड़फड़ाना नहीं पड़ता था, बस फटाक से दरवाज़ा खोलती थी और निकल के बाहर आ जाती। उनके कहने का मतलब ये था कि जब हम कोई चीज़ मतलब जब हमें किसी चीज़ की ज़रूरत होती है, ठीक है, और जब हम अभ्यास करते हैं तो चीज़ हमें अधिगम हो जाती है। उसने भी क्या किया था, रोज़ खोलते खोलते ना उसे अभ्यास हो गया, तो वो सीख गई थी कि कहाँ से दरवाज़ा खोलना है और कब खाना मिलना है, ठीक है। तो जैसे वो खाना रखते थे तुरंत वो इधर उधर नहीं घूमती थी, ना ही ढूंढती थी, डायरेक्ट दरवाज़ा खोलती थी और वहाँ से भोजन ले लेती थी। तो ये कहने का मतलब था उनके कि हम अभ्यास से या किस चीज़ के लिए तत्पर होते हैं तो हम जल्दी से सीख जाते हैं किसी चीज़ को। इन्होंने इनके मतलब ये अलग अलग नाम से हैं, मतलब ये सिद्धांत इन्होंने जो दिए हैं ये सिद्धांतों के नाम है। ये अलग अलग नामों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। इनके ये एक ही सिद्धांत के कई नाम हैं, तो ये नाम जो है अलग अलग, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, इनको आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि ये ही अलग अलग नाम से एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। तो पहला क्या है हमारे पास, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, SR सिद्धांत। इनके कहने का मतलब ये है कि जब हम किसी के सामने, जब हमारे सामने कोई उद्दीपक होता है तभी हम अनुक्रिया करते हैं। इन्होंने बिल्ली के सामने भोजन रखा था, तभी वो क्या करने लगी थी, वो दरवाज़ा खोलने की कोशिश करने लगी। तो इन्होंने कहा कि उद्दीपक के होने पर ही हम अनुक्रिया करते हैं। जब हमारे सामने कोई उद्दीपक होता है सॉरी, तभी हम अनुक्रिया करते हैं। तो उद्दीपक क्या है, अनुक्रिया, उद्दीपक पर अनुक्रिया बेस है, ठीक है। अब दूसरा क्या है, इसको हम SR सिद्धांत कहते हैं। किसी उद्दीपक को स्टिमुलेशन कहते हैं और रिएक्शन मतलब अनुक्रिया। तो SR सिद्धांत हो गया, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, SR सिद्धांत। दूसरा है हमारा उद्दीपक अनुक्रिया बंद सिद्धांत। जब मतलब कि मैंने बताया कि जब वो 1-2 दिन करने लगी तो उसके भोजन और उस मतलब एक बॉन्ड, उसके उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच एक बॉन्ड स्थापित हो गया बिल्ली के, कि वो तुरंत ही खोल देती थी। धीरे धीरे क्या इधर उधर ढूंढना नहीं पड़ता था, वो डायरेक्ट दरवाजा खोल के निकाल लेती थी। तो क्या उनके बीच में एक बॉन्ड स्थापित हो गया, ठीक है। तो उद्दीपक अनुक्रिया बंद सिद्धांत हो गया, SR बॉन्ड सिद्धांत हो गया। संबंधवाद का सिद्धांत, ये भी वही है, संबंध स्थापित है। संयोजनवाद का सिद्धांत, त्रुटि एवं प्रयास का सिद्धांत, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। त्रुटि एवं प्रयास का सिद्धांत किसने दिया है, तो थॉर्नडाइक ने दिया है। इनके कहने का मतलब ये था कि जब हम कुछ सीखते हैं, ठीक है, तब कुछ त्रुटियां करते हैं, कुछ गलतियां करते हैं, कुछ प्रयास करते हैं, तो हम अधिगम कर लेते हैं, कुछ सीख जाते हैं, ठीक है। जब हम अपनी त्रुटियों से, अपने प्रयास से कुछ न कुछ सीखते हैं, ये कहने का मतलब ये था। अपनी गलतियों से, अपने प्रयासों से हम कुछ न कुछ सीखते हैं। समान तत्वों के स्थानांतरण का सिद्धांत, ये मैंने अधिगम के स्थानांतरण में बताया था कि इनके कहने का मतलब ये था, इनके अनुसार, कि अधिगम का स्थानांतरण वहीं तक होता है जहां दो चीज़ों में कुछ न कुछ समानताएं पाई जाती हैं, ठीक है।
तो ये अलग अलग नाम है अधिगम के सिद्धांत जो इन्होंने दिए हैं एडवर्ड ली थॉर्नडाइक ने। इनको शिक्षा मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्हें क्या कहा जाता है? शिक्षा मनोविज्ञान का जनक। शिक्षा मनोविज्ञान का जनक किन्हें कहा जाता है? एडवर्ड ली थॉर्नडाइक को। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं, ये कुछ इनके अलग अन्य सिद्धांत हैं कि मतलब ये बुद्धि पर क्या दिए थे, व्यक्तित्व पर कितने प्रकार, ये व्यक्तित्व पर इन्होंने क्या कहा था, बुद्धि पर क्या कहा था। ये हम लोग जब व्यक्तित्व पढ़ेंगे और बुद्धि पढ़ेंगे तब भी हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन मैंने अभी यहाँ पे लिख लिया ताकि आप लोग बार बार पढ़ेंगे ना तो आपको जल्दी याद हो जाएगा, इसलिए। तो अन्य सिद्धांत इन्होंने क्या कि बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत भी एडवर्ड ली थॉर्नडाइक ने दिया था। अगर पूछा जाता है कि बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत किसने दिया तो थॉर्नडाइक ने दिया। इन्होंने बुद्धि के प्रकार बताए हैं। बुद्धि इनके अनुसार मतलब थॉर्नडाइक का मानना था कि बुद्धि 3 प्रकार की होती है, मूर्त, अमूर्त और सामाजिक। बुद्धि कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की, मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि और सामाजिक बुद्धि। मूर्त बुद्धि वो है जो हम मतलब प्रत्यक्ष देख सकते हैं, ऐसी चीज जिन्हें हम प्रत्यक्ष देख सकते हैं, छू सकते हैं, उस जगह पे जो हमारी बुद्धि काम करती है वो मूर्त बुद्धि होती है। अमूर्त बुद्धि क्या है कि जो काल्पनिक बुद्धि होती है, जो हम सिर्फ कल्पना करते हैं, हमने ऐसी चीजें हम छू नहीं सकते, ना ही देख सकते हैं, केवल हम उससे कल्पना कर सकते हैं, हमारे आंखों के सामने नहीं है, वहाँ पे जो बुद्धि हमारे काम करती है वो अमूर्त बुद्धि होती है। और जो सामाजिक बुद्धि, जब हम समाज के बीच में होते हैं, समाज के बीच में रहते हुए जो बुद्धि हमारे काम आती है वो क्या होती है? सामाजिक बुद्धि। तो थॉर्नडाइक के अनुसार 3 प्रकार की बुद्धि होती है। बुद्धि के प्रकार 3 है, मूर्त, अमूर्त और सामाजिक बुद्धि। अब बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत भी किसने दिया है? एडवर्ड ली थॉर्नडाइक। बहुकारक का मतलब यह है, इन्होंने कहा है कि बुद्धि के एक कारक नहीं, उसके बहुत कारक है, वो हर जगह अलग अलग तरीके से यूज होती है। समाज में अलग तरीके से, मूर्त के लिए अलग, अमूर्त के लिए अलग, स्थान के लिए अलग, हर जगह वो अलग अलग कारकों की तरह यूज होती है, अलग अलग कारकों की तरह बुद्धि काम करती है। तो इन्होंने क्या कहा? बुद्धि बहुकारक सिद्धांत, बुद्धि के बहुत सारे कारक है। तो बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत किसने दिया? एडवर्ड ली थॉर्नडाइक ने दिया। अब हम चलते हैं, ये भी इन्होंने दिया। किशोरावस्था के क्रमिक विकास का सिद्धांत किसने दिया है? ये भी थॉर्नडाइक ने दिया। जब हम अवस्था पढ़ेंगे तब हम इसको पढ़ेंगे। किशोरावस्था के क्रमिक विकास का सिद्धांत किसने दिया है? थॉर्नडाइक ने दिया है। इनके कहने का मतलब ये था कि किशोरावस्था, जब हमारी किशोरावस्था, जब एडल्ट एज आती है हमारी, जो कि 12 से 18 वर्ष होती है, ठीक है, क्या होती है? 12 से 18 वर्ष होती है, जो किशोरावस्था होती है, एडल्ट एज होती है। इसमें क्या है? विकास एक क्रम वाइज होता है, ठीक है। विकास जो हमारे मतलब किशोरावस्था में विकास होता है एक निश्चित क्रम में होता है, ठीक है। ये कहने का मतलब था इनका। किशोरावस्था के क्रमिक विकास का सिद्धांत किसने दिया था? थॉर्नडाइक। मतलब मैंने क्या किया है कि इनके जो भी इम्पोर्टेंट योगदान थे, महत्वपूर्ण योगदान थे साइकोलॉजी में, जो अक्सर पूछे जाते, मैं सब ले आई हूँ, चाहे किसी भी चैप्टर के रहे हो, ठीक है। तो इनके बुक कौन से हैं? इनके बुक का नाम है, ये बुक तो और भी हैं, लेकिन जो इनकी फेमस बुक है वो नाम है एजुकेशन साइकोलॉजी। इनकी बुक का नाम क्या है? एजुकेशन साइकोलॉजी। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है बुक, ठीक है, एजुकेशन साइकोलॉजी। अब हम चलते हैं अधिगम के नियम, जो कि इन्होंने दिए हैं। कि अधिगम के नियम किसने दिए हैं? ये भी पूछा जा सकता है कि अधिगम के नियम किसने दिए हैं। तो थॉर्नडाइक ही एकमात्र है जिन्होंने अधिगम के नियम दिए हैं। अधिगम के नियम इन्होंने 2 प्रकार के दिए हैं, एक मुख्य नियम है, दूसरे गौण नियम। मुख्य नियम वो हैं जो प्राइमरी नियम, प्राइमरी रूल्स कह सकते हैं कि जो हमेशा काम आते हैं, ठीक है। गौण नियम क्या है कि जो प्राइमरी बहुत ही रेयर ही कभी यूज होते हैं, ठीक है। जब प्राइमरी नहीं यूज होता है तब गौण नियम, सेकेंडरी कह सकते हैं कि मतलब पहले फर्स्ट प्रायोरिटी किसको देंगे? मुख्य नियम को, ठीक है। उसके बाद जब वो काम नहीं करेगी तब हम कभी कभी रेयर में ही जब कोई यूज करते हैं ना तो उसे गौण नियम कहते हैं। तो मुख्य नियम इन्होंने कितने प्रकार के? 3 प्रकार के दिए हैं। और गौण नियम कितने प्रकार के दिए हैं? 5 प्रकार के। पूछा जाता है कि अधिगम के नियम में, अधिगम के मुख्य नियम, थॉर्नडाइक के मुख्य नियम कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के। ये तीनों आपको याद भी करना पड़ेगा कौन कौन से नियम, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनमें से मुख्य नियम कौन सा नहीं है, थॉर्नडाइक के मुख्य नियम में कौन सा शामिल नहीं है। 4 ऑप्शन दे देगा तो आपको उसमें पहचानना पड़ेगा। इसलिए आपको ये 3 है तो तीनों याद करना पड़ेगा। पहला क्या है? तत्परता का नियम, दूसरा है अभ्यास का नियम, तीसरा है प्रभाव का नियम। तत्परता का नियम मतलब ये है, इनके कहने का मतलब था कि जब हम किसी चीज़ को सीखने के लिए तत्पर होते हैं, तैयार होते हैं ना, तो हम उस चीज़ को जल्दी ऑब्जर्व करते हैं, उस चीज़ को जल्दी सीख जाते हैं। अभ्यास में भी यही कि जब हम कोई चीज़ बार बार उस चीज़ को करते हैं, जैसे बिल्ली क्या करती थी, बार बार अभ्यास करती थी तो उस चीज़ को सीख गई थी, ठीक है, फिर उसे टाइम नहीं लगता था खोलने में, ठीक है। तो अभ्यास से हम कोई अभ्यास से ही हम कुछ ना कुछ सीखते हैं।
प्रभाव का नियम क्या है कि ये है कि प्रभाव क्या है, अगर हम कुछ चीज़ सीख रहे हैं, अगर उसका प्रभाव अच्छा है तो हम उस चीज़ को ज़्यादा सीखने की या जल्दी सीख जाते हैं, ठीक है, जल्दी सीखने की कोशिश करते हैं। और अगर उस चीज़ का प्रभाव निगेटिव है, ख़राब है, तो उस चीज़ को हम सीखते नहीं हैं या उसको सीखने की इच्छा नहीं होती है, ये कहने का मतलब, ठीक है। तो प्रभाव का नियम क्या है कि हमारे सीखने पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो ये अधिगम के मुख्य नियम हो गए। अधिगम के मुख्य 3 नियम जिन्होंने थॉर्नडाइक ने दिया है, तीनों ने तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम। अब आता है अधिगम के गौड़ नियम। गौड़ नियम कितने प्रकार के दिए हैं? 5 प्रकार के। 5 आपको याद करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये कभी नहीं पूछा गया है और केवल ये तीनों के नाम पूछे जा सकते हैं, लेकिन इसको केवल ये याद करना है कि गौड़ नियम कितने प्रकार के हैं, तो 5 प्रकार के हैं। आप एक बार पढ़ लीजिए, याद कर लेंगे तो कोई गलत काम नहीं है, न इसमें आपको नुकसान होगा। अगर याद कर लेंगे तो बहुत अच्छी बात है। साहचर्य का नियम, मानसिक दशा का नियम, समर्थता का नियम, सादृश्यता का नियम और आंशिक क्रिया का नियम, ठीक है। मतलब ये है कि साहचर्य का मतलब ये है कि हम एक दूसरे से रिलेट करके सीखते हैं, इनके कहने। मानसिक दशा का नियम ये है कि हम मानसिक रूप से किसी चीज़ को सीखने के लिए तैयार हों तो हम जल्दी सीख जाते हैं। समर्थता का नियम ये है कि एक दूसरे की चीज़ को समर्थता मतलब सहारा देने, ठीक है। सादृश्यता, अगर कुछ 2 चीज़ों में समानता होती है तो हम उसे जल्दी सीख जाते हैं। आंशिक क्रिया का नियम ये है कि आंशिक रूप से हम जब कोई क्रिया करते हैं, कुछ ना कुछ, जब हम कुछ भी क्रिया करते हैं तो हम उससे कुछ ना कुछ सीखते ही हैं। तो गौड़ नियम 5, साहचर्य का नियम, मानसिक दशा का नियम, समर्थता का नियम, सादृश्यता का नियम, आंशिक क्रिया का नियम, ये गौड़ नियम है। जो 5 प्रकार के मुख्य नियम, 3 प्रकार के, ये तीनों आप लोग याद कर लीजिएगा। तो अधिगम के 2 नियम बताए, मुख्य 3 नियम, गौड़ 5 नियम, ये पूछा जाता है, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं तक, मुझे यहीं तक आप लोगों को बताना था, ये आप लोग को साथ शेयर करना था। कल हम किसी और को लेके आएंगे, कोई और मनोवैज्ञानिक, जो हम नया टॉपिक, अधिगम के सिद्धांत ही अभी चलेगा, अभी कई सारे मनोवैज्ञानिक हैं, तो सबको एक एक दिन पढ़ेंगे हम। मैं ज़्यादा नहीं पढ़ाऊँगी, नहीं तो सब मिक्सअप हो जाएगा आपके दिमाग में। तो प्लीज़ अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल पर नए हैं तो। और कल तक के लिए बाय बाय। कल किसी नए टॉपिक में मिलते हैं। एक्चुअली मेरे यहाँ इस समय लाइट बहुत ख़राब आ रही, तो मैं वीडियो शूट नहीं कर पा रही हूँ, इसलिए आपके पास वीडियो कम आ रही हैं। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आप तक पहुँचा सकूँ। बाय बाय, धन्यवाद।